तरीके से जैश ए मोहम्मद लश्कर ए तैयबा ने उसके बारे में कहा है कि हम बदला लेंगे। एक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन ही एक आतंकवादी का समर्थन करती है। और माना भाईजान गए हैं, माना दर्द ज्यादा है, दुख ज्यादा है, आंखों से आंसू टपक रहे हैं, लेकिन जनता के सामने तो एक्सपोज मत हो ऐसे। भाई टाइम्स के जो दर्शक अभी देख रहे होंगे आपको, वो हंस रहे होंगे आप। शादाब, जब कोई आत्मघाती हमला होता है और किसी धर्म विशेष के नारे लगाए जाते हैं, तब ये सवाल आप पूछते हैं क्या? सरतंत्र से जुदा हुए इस देश में कौन से नारे के साथ कभी आपने ये बात कही क्या? अतीक के जाने का गम सैदाब चौहान छुपा नहीं पा रहे हैं। दर्द छलक ही जाता है। शुभम त्यागी ने सैदाब चौहान के दर्द के मजे लिए। भारत रूल ऑफ लॉ से चलेगा, ये रूल बाय गन से नहीं चल सकता है। कोई यहाँ पर कानून को हाथ में लेकर कानून को दत्ता बताकर हत्या नहीं कर सकता। कैमरा का चेकिंग कराइए कि किसी ने कहा कि वो पुलिस की गाड़ी में बैठकर आए थे, तो राकेश जी को स्पष्ट करना चाहिए कि अगर उनके लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस हत्या को जश्न मना रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने यह हत्या कराई है? अगर कराई है तो स्पष्ट कर दें, नहीं कराई है तो ये क्यों नहीं पता चल पा रहा कि जो जब वो लोग एंटर कर रहे हैं अस्पताल में तो सीसीटीवी नहीं, आप कह रहे हैं शादाब, आप दावा कर रहे हैं कि यह हत्या भारतीय जनता पार्टी ने कराई है? अरे ये हो सकता है? नहीं, आप दावा कर रहे हैं किस आधार पर हो सकता है? किस आधार पर हो सकता है? हाँ, आधार सुन लीजिए, पूरी बात सुनिएगा। मैंने कहा कि अगर वो सेलिब्रेट कर रहे हैं तो वो जश्न मना रहे हैं, तो वो बताएं। जब कैमरा सीसीटीवी कैमरे की जांच की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं घटना हो जाती है, गाड़ी पलट जाती है, कैसे आ गए? आपको पता है कि मीडिया के लोगों की जान खतरे में थी उस हमले में? आपको ये विचार नहीं आ रहा? इसीलिए गोली नहीं चलाई पुलिस ने शादाब, इसीलिए पुलिस ने गोली नहीं चलाई। अच्छा, ऐसा स्वागत कर रहे थे, बहारो फूल बरसाओ, हमारा महाराज आया है, पुलिस वाले ऐसा खड़े थे। ये शर्म की बात है। ये तो देखिए ना, वो भाईजान गए ना समाजवादी के, वो देख रहे हैं वो प्रवक्ता क्या हाल है, मानसिक संतुलन कैसा है, ये सर्दी है, गर्मी है, बारिश है, धूप, ये एंकर को रात को सोना है, सुबह उठना है। अनुराग भदौरिया ऊपर से शादाब को देखो लगातार बोलते जा रहे हैं, नाम शिवम का लिया। माना भाईजान गए हैं, माना दर्द ज्यादा है, दुख ज्यादा है, आंखों से आंसू टपक रहे हैं, लेकिन जनता के सामने तो एक्सपोज मत हो ऐसे। भाई टाइम्स के जो दर्शक अभी देख रहे होंगे आपको, वो हंस रहे होंगे आप। क्या अतीक से इतना प्रेम, इतना दर्द है, टीवी पर छलक छलक कर आ रहा है बाहर। रुको भाई, बोलने दो। देखिए अतीक अहमद, सबसे पहले तो मैं सिर्फ एक चीज, शादाब प्लीज, मैंने शिवम से क्वेश्चन किया था, उन्हें जवाब देने दीजिए। बोलना है लगातार, मुझे तो मेरी तो आवाज इतनी शिवम अपनी बात रखिए, बैकग्राउंड म्यूजिक की आवश्यकता नहीं, बात रख रहा हूं। अतीक अहमद एक आतंकवादी था। अभी तक जिस तरीके से बहरीन में उसके समर्थन में एक सांसद ने आवाज उठाई है, जिस तरीके से जैश ए मोहम्मद लश्कर ए तैयबा ने उसके बारे में कहा है कि हम बदला लेंगे, एक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन ही एक आतंकवादी का समर्थन करती है। और मैं तो शुक्रगुजार हूं टाइम्स नाउ की इस कवरेज का कि उन्होंने बताया एक आदमी ने, अशोक साहू ने उसके काफिले को ओवरटेक कर दिया, सिर्फ इस बात पे गोली मार दी। और ये उस आदमी को अच्छा और बुरा और ऐसे नहीं मारा जाना चाहिए था, हत्या गलत थी, ये गलत था, वो गलत। अरे उस आदमी ने कितनी सही हत्याएं करी हैं भाई, जिस आदमी ने जीवन भर कानून को ताक पर रखकर, जो है गन की नोक पर रखकर गरीब को सबको मारा है, जमीनें लूटी है, आज उसके लिए ह्यूमन राइट्स की बातें कर रहे, कह रहे हैं उसको तो जुडिशियल किलिंग कर दिया। अरे ऐसे आदमी का कर्म ऐसे ही सामने आना था। ये जो गैंगस्टर, गुंडे, मवाली, लुटेरे, बलात्कारी होते हैं, इनका यही अंत है। इस आदमी को इसी तरीके से ही मरना था। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि हो सकता है कि जिस तरीके से चीजें हुई शायद बेहतर हो सकती थी, लेकिन क्या करें, जब 100 आदमियों को मारोगे और काफिला क्रॉस करने वाले आदमी को तुम इसलिए गोली मार दोगे कि उसकी गाड़ी निकल गई, तो भाई माफ कीजिए, फिर आपका भी कोई ऊपर बैठा है, ऊपर वाला तो हिसाब किताब करेगा। माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के मीडिया कैमरों के सामने हुई हत्या के मामले में एक के बाद एक नई जानकारी सामने आ रही है। अतीक और अशरफ की हत्या करने वाले शूटरों के मास्टरमाइंड का पता चल गया है। इसके अलावा यह भी पता चला है कि शूटर को लाखों रुपए की कीमत वाली जिगाना पिस्तल किसने दी। सूत्रों की माने तो तीनों हमलावरों में एक सनी ही पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। उसी ने बाकी दोनों आरोपियों लवलेश और अरुण को हत्या के लिए तैयार करवाया था। तीनों शूटर्स 13 अप्रैल को ही प्रयागराज पहुंच चुके थे, जहां उन्होंने एक होटल में स्टे किया। इसके बाद उन्होंने कचहरी तक की रेकी और जानकारी जुटाई कि अतीक और उसके भाई अशरफ को कितने बजे पुलिस मेडिकल के लिए ले जाती है। दोनों की हत्या करने के लिए होटल के सभी आरोपी एक एक करके निकले थे। सबसे पहले लवलेश निकला, फिर बाकी के हमलावर निकले। आज तक के रिपोर्ट्स के मुताबिक सनी को दिल्ली के गोगी गैंग के लोगों ने जिगना पिस्तौल दी थी। इसी पिस्तौल से अतीक और अशरफ की हत्या की गई थी, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर हमलावरों के पास जिगना कहां से आई।
सूत्रों के अनुसार दिल्ली के गैंग ने सनी को यह पिस्तल किसी अन्य गैंगस्टर को मारने के लिए दी थी, लेकिन वह उसे मार ना सका था। यह हमला दिल्ली के किसी कोर्ट में किया जाना था। इसके बाद इसी पिस्तल से अतीक और उसके भाई की हत्या कर दी गई। इस पिस्तल की कीमत लगभग 6 से 8 लाख रुपए के बीच है। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।